हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हाउस मैनेजमेंट। कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। दिवाली की तैयारियों में लगी हुई हूँ और उसके बाद मैंने सुबह उठी तो कल ग्रोसरी का भी सामान लेके आई, बट उसको कहीं लगा के रख नहीं रही हूँ क्योंकि दोस्तों मैं रखूँगी इसलिए नहीं, क्योंकि सफाई करनी है और कुछ कंटेनर खाली हैं, कुछ डिब्बों को धो के वॉश करके तब अच्छे से रखूँगी। तो मैंने सोचा सुबह जल्दी जल्दी खाना बना के रख देती हूँ, क्योंकि आज पीछे वाला कमरा साफ़ करूँगी और उसको फिर साफ़ करके और डेकोरेट करूँगी। तो डेकोरेट करने का तो टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए जो सोचे थोड़ी थोड़ी कुछ करके डेकोरेट कर देती हूँ और जो टाइम मिल जाएगा तो उसमें मैं उसको कर लूँगी। तो मैंने जल्दी सुबह काम ख़त्म कर दिया और बर्तन मतलब सब्ज़ी और चावल बना दिया था। आज रोटी नहीं बनाऊँगी क्योंकि दोस्त एक्चुअली जब सफाई करनी होती है ना तो सोच दिमाग में रहता है कितनी जल्दी साफ़ कर लो घर को, और रोटी बनाने लग जाओ तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, आटा लगाना और रोटी बनाना उसके बाद। तो मैंने सोचा बेटे को एक रोटी सेक के दे दूँगी और सब चावल खा लेंगे आज, और उसके बाद फिर मैं काम में लग जाऊँगी। तो बर्तन वगैरह बहुत सारे हो गए थे, जो बर्तन सब्ज़ी वगैरह बनाई थी मैंने सारे साथ में ही धो दिए। तो थोड़े बहुत धो के बर्तन रख दूँगी। उसके बाद जो काम बचा हुआ है पेंडिंग में, जैसे अब सब बच्चे उठ गए हैं सुबह, तो बिस्तर पे मैंने आज कुछ भी नहीं करा है क्योंकि आज सफाई करनी थी। तो मैंने बेडशीट वगैरह और मच्छरदानी, एक्चुअली मच्छर यहाँ बहुत लगते हैं दोस्तों ना, तो मैं मच्छरदानी लगा के सोती हूँ। जैसे मच्छरदानी ना लगाओ तो रात में मतलब अगर ऑल आउट वगैरह लगाओ ना दोस्तों, उसकी जो स्मेल आती है ना उससे मेरा दम घुटता है, इसलिए मैं उसको कभी लगाती नहीं हूँ। और पंखा भी बहुत गंदा, क्योंकि किचन साथ में है ना तो पंखा बहुत गंदा हो जाता है। तो आज मैंने इसको अच्छे से साफ़ करा है और ये पंखा भी चमक गया है अच्छे से। उसके बाद पंखा साफ़ कर लिया। उसके बाद मैंने डस्ट जो साइड में डस्ट थे और दीवारों पे, जैसे बहुत दिन हो जाता है दोस्तों, एक्चुअली 1 साल हो गया था मैंने जैसे मतलब दीवार वगैरह सफाई नहीं करती हूँ, दिवाली में ही करती हूँ। इतना ज़्यादा मतलब नहीं साफ़ हो पाता है, इतना का टाइम नहीं मिल पाता है दोस्तों। तो आज ये है मतलब कि दीवारों की भी जो डस्टिंग वगैरह है करके उसे हटा के फिर उसके बाद अच्छे से साफ़ करूँगी। जो थोड़ी बहुत तो डस्ट रहता है दीवार पे भी आ जाता है, तो मैं सोच रही थी सारा हटा के और सब साफ़ कर लूँगी। उसके बाद फिर धीरे धीरे जैसे जो साफ़ कर दो ना तो दिमाग मतलब दीवारों में चमक आ जाती है, झाड़ू से आप ऐसे साफ़ कर दो तो लगभग लगभग मैं क्या कर रही थी कि सोच रही थी इन सबको ऐसे झाड़ू से साफ़ करके उसके बाद फिर जो पर्दे वगैरह हैं वो सब हटाऊंगी, क्योंकि सबको वॉश करना है, धोना है और बेडशीट की धोनी है और पर्दे भी धोने हैं। तो मैंने सोचा अब साफ़ कर रही हूँ तो कोई बात नहीं, अगर डस्ट चला भी जाए तो। और गद्दे की कवर भी धोनी पड़ेगी, तो मैंने सोचा इसको धो ऐसे ही साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद फिर बहुत उजाला पीछे से मतलब धूप बहुत थी ना, तो 10 बज चुका था दोस्तों। 10 बजे से मैं लगी थी और शाम के 5 बज गया। उसके बाद जाके मैं आराम मिला, मतलब कि काम ख़त्म हुआ पूरा, बाहर तक धो के साफ़ सुथरा करके। और उसके बाद फिर तुलसी में बहुत सारे मतलब वो हो गए थे, तो उससे पत्ते झड़ रहे थे, उनको भी साफ़ करा वहाँ आगे गेट के पास। उसके बाद फिर ये देखो ना, जो बेड, ये मेरी सीनरी मैंने जो रख रखी थी, लगा रखी थी, वो गिर गई थी नीचे, तो ये बेड के पीछे चली गई थी और मेरे से निकल नहीं थी, क्योंकि ये बेड एक्चुअली दोस्तों हमने घर में बनवाया ना, तो ये बेड बहुत भारी है, मतलब इसको 2 इंसान नहीं खिसका सकता। तो आज तो मैंने बच्चों को भी लगाया, हस्बैंड को भी लगाया, सबको, तब ये बेड खिसक पाया है। तो उसके बाद इसको हटा के साइड में, और बच्चों को इसमें पैसा मतलब 10 रुपये इसमें गिर गए थे तो वो निकले नहीं थे, वो मिले और सीनरी निकाली। उसके बाद जो डस्ट थे उसको साफ़ करा और बहुत सारे डस्ट थे उसको भी साफ़ करा। बेडशीट की कवर भी धोई, बेडशीट भी धोई और गद्दे की कवर भी धोई, और आज फ्रिज भी क्लीन करूँगी। आज के दिन में ही मैं सोच रही हूँ कमरे को भी अच्छे से कर दूँगी और बेड क्लीन मतलब कि वो फ्रिज भी क्लीन कर दूँगी। तो दोस्तों मैंने जो ऊपर अलमारी के ऊपर मैंने कवर लगाई है ना, इस पर डबल साइडेड टेप से मैंने चिपका के उसके बाद इस पर लगा दिया, क्योंकि जब पंखा चलता है ना तो ये कवर उड़ती है। तो लगभग लगभग मैंने काम ख़त्म कर लिया था। उसके बाद अब मैं शुरू कर दी हूँ प्रेस करके पर्दे को भी लगाना, और जो गद्दे का और वो सॉरी उसका मतलब कि जो उस पर टेप सीट बिछा रखी हूँ उस पर फ्रिज पे सॉरी अलमारी पे, उस पे भी मैंने डबल साइडेड टेप लगा के चिपका दिया है, ताकि उड़े ना। जैसे पंखा जब चलता है तो उड़ता है तो आवाज़ सी आती है, अब इससे ये हो जाएगा कि ये उड़ेगा नहीं। चारों तरफ से चिपका दिया है और चिपक गया है। अब इसके ऊपर ऐसे ऐसे करने से दोस्तों क्या होता है, जैसे 15-20 दिन में आपको गंदा भी दिखे ना, तो इससे हो जाता है कि एक बार हाथ से झाड़ू मार दो या कपड़े को किसी चीज़ में
करके गीला कपड़ा और वैसे लगा दोगे तो डस्ट निकल आता है, इसीलिए मैंने डबल साइडेड टेप से चिपकाया है। उसके बाद दोस्तों फिर सारा काम ख़त्म हो गया था और बेडशीट भी मैंने धो के और तब दोबारा लगा दी, क्योंकि मैंने कहा ना, कल भी कहा, पिछली वीडियो में भी कहा था दोस्तों कि अगर मैं इसको धो के और दूसरी बेडशीट लगाऊंगी तो मेरा काम और ज़्यादा, इसको तय करके रखना, फिर दूसरी बेडशीट खोल के लगाना, तो इससे अच्छा है कि मैं आजकल धूप बहुत अच्छी है तो मैं मशीन में अच्छे से सुखा देती हूँ, 15 मिनट में सूख जा रहा है। तो मैंने वही बेडशीट दोबारा ला के लगा दिया। और उसके बाद फ्रिज का काम शुरू हो गया, तो फ्रिज में आधा घंटा तो कम से कम लग जाएगा फ्रिज साफ़ करने में, क्योंकि फ्रिज जैसे दोस्तों मैं वैसे ज़्यादा तो गंदी नहीं होती है, लेकिन अब जब साफ़ कर रही हूँ तो मैं सोच रही हूँ पूरा अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ सब सामान निकाल के। अभी आज मैं सब्ज़ी भी लेके आऊँगी, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर रही थी। कल तो बेटे को लेने जाना था तो मैं कुछ नहीं कर पाई थी, और स्कूल भी जाना होता है ना, तो फिर लेने इसी में मतलब ये काम 2 बजे से पहले पहले ख़त्म करना होता है मुझे। लेकिन आज मैंने अपने हस्बैंड की भी छुट्टी कराई, क्योंकि बेटे को ले आएंगे और मैं अपना काम ख़त्म कर लूँगी। फिर उसके बाद फिर किचन में लगना है दोस्तों, तो किचन का काम तो होता ही है बहुत ज़्यादा। उसमें भी सारे सामान निकाल के सारे डिब्बों का मतलब जो 2-4 डिब्बे खाली हैं और जो नहीं खाली हैं उनको खाली करके धोऊँगी, क्योंकि मतलब डीप क्लीनिंग करो ना तो अच्छे से कर लो तो 4-5 महीने की छुट्टी हो जाती है। नहीं तो ऊपर ऊपर का तो डिब्बा हर महीने साफ़ करती हूँ, अंदर से नहीं साफ़ करती हूँ, लेकिन सारे सामान को निकाल के साफ़ करूँगी। ऐसे फ्रिज भी मतलब सब निकाल के, और इसकी जो कवर थी वो कवर मैंने कल ही धो दी थी, क्योंकि कल मैंने बाथरूम और जो फ्रिज की कवर होती है और जो उसमें रसोई की कवर थी वो भी मैंने सारी निकाल के धो दी थी। धोने के बाद एक्चुअली सोच रही थी कि धो दूँगी ना, तो धोने के बाद आपको जिस दिन आप साफ़ करोगे उस दिन उसी टाइम आप उसको अरेंज करके रख दोगे तो टेंशन नहीं रहती, जैसे बाद में लगाने वाला काम पेंडिंग में नहीं होगा। इसीलिए मैंने एक दिन पहले, जैसे जिस दिन फ्री थी तो उस दिन मैंने धो दिया था, एक दिन पहले मैंने धो दिया था एक्चुअली। तो उससे धोने से वो भी साफ़ हो गया। अब मैं फ्रिज साफ़ करके और इसको साथ में सीट लगाती जाऊंगी, और मेरा काम मतलब मेरा कहने का मतलब है दोस्तों कि काम एक साइड से क्लियर करती जाऊं, क्योंकि बीच में जब बीमार हो गई ना तो नहीं तो और पहले मैं सफाई कर चुकी होती। डेकोरेशन का टाइम नहीं मिलेगा दोस्तों। छोटी दिवाली सैटरडे को है, अरे धनतेरस सैटरडे को है और छोटी दिवाली मतलब संडे को है, तो इससे पहले पहले मुझे सब कुछ डेकोरेट करना है। तो आज बुधवार हो गया है, तो इसलिए सोच रही हूँ कि जैसे काम ख़त्म कर दूंगी। अब ये वीडियो भी मैं आपको वीरवार को अपलोड कर पाऊँगी, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है वीडियो अपलोड करने का भी। अगर कभी वीडियो एडिट कर देती हूँ तो वॉइस नहीं दे पाती हूँ, तो ये एडिटिंग में ही टाइम निकल जा रहा है। अब इसको मैं रात में एडिट कर रही हूँ दोस्तों, तो मैं रात में वीडियो एडिट करके और सुबह फिर मैं अपलोड करूँगी, क्योंकि अपलोड करने में भी का प्रोसेस भी लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए मैं अपलोड करूँगी सुबह सुबह अपलोड करके अपना फिर रसोई में लग जाऊँ। इस तरह साफ़ कर लिया दोस्तों, देखो कितनी क्लीन हो गई। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके बताना दोस्तों। अगर इसका कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके बताना दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो। ओके, बाय बाय।